हेलो स्टूडेंट। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, देखो डबल इंटीग्रेशन कैसे लेना है ये लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा। ओके, राइट नाउ अब हमारा टारगेट रहेगा कि थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम देखे जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। ओके, अब देखो स्टूडेंट, इन लास्ट लेक्चर आपने देखा था कि आपको बस नंबर्स दिए गए थे इन द इंटीग्रेशन, मतलब ये जो थे ना ये सारे नंबर्स थे, बट राइट नाउ देर आर सम वेरिएबल्स आल्सो। तो अब क्या करें? तो डरने वाली कोई बात नहीं है, काफी सिंपल है। देखो सबसे पहले आपको लेना है इंटीग्रेशन एक्स से, दूसरा लेना है वाई से, बस इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं जरा एक अलग अप्रोच यूज करता हूँ। सबसे पहले मैं बस इस इंटीग्रेशन को लिखता हूँ। सो फर्स्ट वी विल फाइंड जस्ट ओनली दिस। ओके, हाँ, तो मुझे बताओ क्या होगा यहाँ पे। सो हियर देखो, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, लिमिट्स लिख दो 0 टू रूट वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम फटाफट। तो क्या हो जाएगा, 2/3 बाहर रखो, बस इसको इसके अंदर वैल्यूज डालो। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट तो वैसे भी कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, अब x के जगह पे रूट वाई डालो, सो इट विल बिकम रूट वाई रेज टू 3 माइनस x के जगह पे 0 डालो, 0 रेज टू 3। अब देखो आप बोलोगे 0 के डालने की क्या जरूरत है, लेकिन क्या है स्टूडेंट, डाल के रखने का, कभी कभी आंसर उसी के वजह से रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो एक यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ तो हमारे पास आंसर रहेगा। तो इसका आंसर आएगा 2/3। अब ये y रेज टू 1/2 लिखता हूँ मैं, रूट है ना, एंड ये क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो ये हो जाएगा 2/3 y रेज टू 3/2। ठीक है, ये आ गया अपने पहले इंटीग्रेशन का आंसर। अब हमें इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, सो इन नेक्स्ट स्लाइड नाउ वी हैव टू फाइंड 0 टू 4। क्या था आंसर अपना? 2/3 y रेज टू 3/2, 2/3, एंड नाउ लेना है विथ रिस्पेक्ट टू dy। हाँ, आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, नेसेसरी नहीं कि सारा साथ ही लिखा जाए। सो यहाँ पे हाँ, तो देखो 2/3 बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे बचेगा 0 टू 4 y रेज टू 3/2 dy। अब हमें पता है इंटीग्रेशन x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या आता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये प्लस सी हम डेफिनेट में नहीं देते। ठीक है, सो देयर इज नो नीड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2/3 y रेज टू 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, और ये लिमिट 0 टू 4। तो अब 3/2 प्लस 1 कितना होता है? 5/2। सो इट विल बिकम y रेज टू 5/2 अपॉन 5/2। तो ये 5/2 ऊपर आके 2/5 हो जाएगा, और ये लिमिट 0 टू 4। तो y रेज टू 5/2 लिमिट 0 टू 4। ठीक है, अब देखो, अब हम लिमिट पुट करेंगे। जब आप लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, 4 रेज टू 5/2 माइनस 0 रेज टू 5/2। ठीक है, अब देखो, अब ये जो 4 है उसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2 का स्क्वायर एंड रेज टू 5/2। ये 0 to 0, ये 2 गेट कैंसल, तो बचा क्या? 2 रेज टू 5, 2 रेज टू 5 कितना होता है? बहुत सारा, 35 32। सो 4 अपॉन 15 इंटू 32, तो 32 2 ज़ा 128। सो फाइनल आंसर इज 128 अपॉन 15। सो काफी सिंपल था, एकदम फटाफट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट भी सेम वैसे करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। सो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टू एक्स 1 प्लस 2y dy। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन y, 2y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 गेट कैंसल, अब मैंने डायरेक्ट लिखा है। सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू एक्स, चलो एक एक करके मैं पुट करता हूँ। तो x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जगह माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है और ये उसका स्क्वायर है, तो 2 2 ज़ा 4। तो अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? x माइनस एक्स रेज टू 4, मतलब इसका आंसर क्या आया? x माइनस एक्स रेज टू 4। नाउ 0 to 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, 0 to 1 x माइनस एक्स रेज टू 4
dx। तो x का इंटीग्रेशन आता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स रेस टू 4 का आता है एक्स रेस टू 5 अपॉन 5, 0 to 1। तो 1 डालो 0 डालो, 1/2 माइनस 1/5 एंड 0/2 माइनस 0/5। सो 1/2 माइनस 1/5 कितना बचता है? इट विल बिकम 5/5, 5 to 3/10। ओ सॉरी, हाँ 3/10। So this is our final answer, 3/10। Now next क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आप घर पे सॉल्व कर लो, सिंपल था, मतलब इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का। नाउ वी हैव टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आप बोलोगे आर क्या है? आर इज स्टैंड फॉर द रीजन। रीजन का जो डायमेंशन होता है वो होता है आर। कभी कभी डी भी दिया जाता है, डी स्टैंड फॉर डोमेन। डोमेन मतलब क्या? हम कहाँ से वैल्यूज ले रहे हैं फॉर द फंक्शन, तो वो बाउंड्री हमें बता देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y के लिमिट है -1 to 1, x के लिमिट है -y-2 to y। ऑलराइट, चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके लिमिट ठीक से लिख लूंगा, -1 to 1। अब आप बोलोगे कौन सा लिमिट पहले लिखना है? जो लिमिट कांस्टेंट होता है वो सबसे आखिरी में लिखना है। मतलब जैसे देखो -1 to 1 लिख दिया मैंने, और जो वेरिएबल में होता है वो सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले मतलब यहाँ पे इस साइड पहला आना चाहिए हो। यहाँ पे डालो y² dx dy, ठीक है। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता चला ये कि ये dx है, ये dy पहले लेना है? देखो y के लिमिट कांस्टेंट है ना, तो y सबसे आखिरी में आएगा, तो बचा क्या? x। फटाफट इंटीग्रेशन लेंगे। यहाँ पे y देखो, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसे सॉल्व करूंगा, -y-2 y y² dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखो y² तो यहाँ पे x की कोई क्वांटिटी नहीं, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा, y² को बाहर रखता हूँ, इसका इंटीग्रेशन आएगा 1, ओ सॉरी 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, ठीक है। देखो आपको बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, अदरवाइज आप इस लेक्चर से कुछ होप्स मत रखना, वेरी फ्रैंक। y², यहाँ पे y डालो, y -y-2, ठीक है। तो ये हो जाएगा y² माइनस माइनस प्लस, तो 2y -+2, ठीक है। इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2y³ + 2y², ये आ गया अपने पहले। अब इसको बस -1 to 1 के साथ इंटीग्रेट करना है। सो -1 to 1 के साथ क्या था? 2y³ + 2y² dy। अब y³ का डेरिवेटिव क्या आएगा? y⁴/4, स्क्वायर का क्या आएगा? 3/3, लाइक दैट। लिमिट डालो -1 to 1। अब देखो लिमिट की तो आपको आदत हो गई होगी, जब आप लिमिट डालोगे तो आपका आंसर मिलेगा 4/3। अब मैं यहाँ पे लिमिट जानबूझ के नहीं डाल रहा हूँ, अब मुझे देखना है कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट x डी है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है आपके टेक्स्ट बुक में, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पे उन्होंने πx देके रखा है, ठीक है। सो πx नहीं है वहां पे है sin x, ठीक है, वहां पे sin x। ओके चलो, तो देखो यहाँ पे x के लिमिट कांस्टेंट में है, तो उसे मैं बाहर लिखता हूँ 0 to π एंड 0 to sin x। यहाँ पे x dy एंड dx, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे 0 to sin x dy का। अब x तो कांस्टेंट है, तो उसे बाहर रखो, 0 to sin x 1 into dy। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है स्टूडेंट? y। सो y 0 to sin x। तो यहाँ पे y की जगह पे sin x डालो, तो आपको मिलेगा x sin x -0, लोअर लिमिट इज ऑल्सो पुटिंग। तो इसका आंसर आ गया x sin x, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू 0 to π एंड x के साथ। तो 0 to π x sin x dx। तो यहाँ पे देखो u इंटू वी रूल लगेगा स्टूडेंट, हाँ वो आपको पता है। u इंटू वी रूल क्या होता है? u इंटीग्रेशन v माइनस u du/dx इंटीग्रेशन v एंड एंटायर इंटीग्रेशन, लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी को भी u पुट करो, v पुट करो, डजंट मैटर, बस वो LIT का रूल यूज किया तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं x को u पकड़ता हूँ, sin x को v पकड़ता हूँ। सो x एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव cos x
इसके लिमिट 0 to पाई माइनस 0 to पाई x का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस एक्स dx। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, माइनस पाई कॉस पाई माइनस 0 इंटू एनीथिंग इज 0 माइनस माइनस प्लस 0 to पाई कॉस एक्स dx। सो कॉस पाई कितना होता है स्टूडेंट, इज -1 प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 to पाई। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखो स्टूडेंट, ये डायरेक्टली 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन 0 0 होता है और साइन एन पाई भी 0 होता है। तो यहाँ पे अगर मैंने साइन पाई डाल दिया तो 0 हो जाएगा, साइन 0 0, बात खत्म। तो डायरेक्टली इट विल बिकम 0। एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं कि आपने कैसे निकाला, ठीक है। सो आंसर इज पाई। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द लास्ट वन। क्वेश्चन 3, सॉल्व इंटीग्रेशन x dA r is bounded by the line y equal to x, y equal to 0 and x is equal to 1। तो अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट, अब हमें एक्चुअली में इसके लिमिट्स फाइंड करने पड़ेंगे। ये आपने एरिया अंडर द कर्व चैप्टर में सीखा होगा, ठीक है। बट मुझे पता नहीं कि आपको कितना याद आएगा, सो डोंट वरी, ठीक है। अब देखो फटाफट लिमिट बना लेते हैं। देखो किसी को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब y के लिमिट में डिसाइड करता हूँ। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे, देखो अगर x की वैल्यू, मतलब देखो सिंपल, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स देके रखा है, ठीक है, और y इज इक्वल टू 0 देके रखा है। तो अगर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, मतलब अगर y को कंपेयर किया, तो ऑब्वियसली x भी सेम हो जाएंगे ना, क्योंकि अगर ये दोनों मतलब LHS सेम है तो RHS सेम होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 0 और x की एक वैल्यू क्या देके रखी है, 1। तो x के लिमिट क्या आ गए, 0 to 1, ठीक है। नाउ अब देखो y की लिमिट, देखो y की एक वैल्यू देके रखी है 0 और दूसरी वैल्यू क्या देके रखी है, x। तो y के लिमिट क्या हो गए, y to x, ठीक है। देखो ये थोड़ा क्या होता है, ऑनलाइन में पढ़ा पाना मुश्किल होता है। सो जरा प्रैक्टिस करो तो अपने आप आ जाएंगे। 2-3 सम खुद सॉल्व करो, अपने आप आंसर आ जाते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 0 to x x dy dx, ठीक है, x dy dx। तो नाउ चलो फाइंड करते हैं फटाफट। सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा, 0 to x x dy। तो नाउ 0 to x x dy। तो यहाँ पे x का कोई भाई है ही नहीं, तो इट विल बिकम एक्स वाई। 0 to x, चलो फटाफट वैल्यूज पुट करो। तो y की जगह पे x डालो, सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर। y की जगह पे 0 डालो, सो इट विल बिकम एक्स 0। सो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेना आपको बाहर वाले के साथ, 0 to 1। सो इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 to 1। सो आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। और ये 0 डालने के बाद 0/3। सो फाइनल आंसर इज 1/3, ठीक है। देखो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, अगर ये सम आपको आ भी जाए एग्जाम में, सिंपल है। नेक्स्ट है y dA एंड r इज बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखो, अब आएगा मजा। अब देखो यहाँ पे लिमिट कैसे बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देखो y एक लीनियर है, y एक क्वाड्रेटिक भी है, तो y को हम हाथ नहीं लगाएंगे मतलब अभी तक। देखो x दोनों सिंपल है ना, मतलब दोनों लीनियर है, x ना स्क्वायर है ना क्यूब है, कुछ नहीं, सबको है ना x के फॉर्मेट में लिख लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x y+2 और यहाँ पे x क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वाई स्क्वायर। अब ये देखो लास्ट टाइम हमने LHS कंपेयर किए थे, यहाँ पे भी LHS कंपेयर करो। सो हियर y+2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सारों को वहां लेके जाओ तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, y² माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपने इसके रूट निकालो, तो रूट्स क्या आएंगे, पहले रूट फाइंड करो। इसके रूट्स आएंगे
y इज इक्वल टू -1 एंड 2, ठीक है। y की वैल्यू आ गई। अब ये तो हो गया y का लिमिट बन गया। अब x का क्या, x तो देखो बने बनाए लिमिट है y + 2 एंड y स्क्वायर। अब आप बोलोगे किसको पहले लिखेंगे, हाँ ये भी सवाल सही है, किसको पहले लिखेंगे। तो देखो स्टूडेंट फिगर बनाओ, ठीक है। फिगर कैसे बनेगी, ये बेचारी पैराबोला है ना, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है या y स्क्वायर इज इक्वल टू x, इज पैराबोला। पैराबोला ऐसे जाएगी, ठीक है। दिस इज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हाँ पैराबोला आती है ना बनाने, ओके। और दूसरी क्या है, x - 2, x - 2 मतलब कहाँ से ट्रैवल करेंगे, लाइक दैट, यहाँ से दिस इज 2, ठीक है। एंड दिस लाइन इज गिवन बाय x - 2, y इज इक्वल टू x - 2, ओके। अब देखो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई, पैराबोला से, एंड कहाँ पे हो रहा है, लाइन के ऊपर, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना हम, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में आएगा पैराबोला एंड देन आएगा y + 2, ध्यान में रखना, ठीक है। अगर उल्टा लिया तो इंटीग्रेशन की साइन रिवर्स हो जाएगी, आपके आंसर कुछ तो अलग आ जाएंगे, ठीक है। वैसा कुछ नहीं करना। सो x के लिमिट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे x के लिमिट हो जाएंगे y स्क्वायर टू y + 2, ठीक है। चलो अब फटाफट इंटीग्रेशन लेते हैं, काम खत्म करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बनेगा -1 to 2 y स्क्वायर y + 2 y dx dy। सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे y स्क्वायर y + 2 y dx को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा yx y स्क्वायर y + 2। वैल्यूज पुट करने के बाद अल्टीमेटली आपको कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। सो हियर यू विल गेट इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, y मैं y को बाहर ले लेता हूँ, सो y + 2 माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब इस y को अंदर मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो मुझे अल्टीमेटली मिलेगा -y³ + y स्क्वायर + 2y। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन लेना है, इसका इंटीग्रेशन लेना है -1 to 2 के साथ। So integration from -1 to 2 -y³ + y स्क्वायर + 2y एंड अल्टीमेटली dy, ठीक है। इसे y³ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, y⁴/4, y स्क्वायर का y³ y का y²/2, तो y/2 टू गेट कैंसिल, तो मैं बस y स्क्वायर -1 to 2। अब जब आप लिमिट पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 9/4, ठीक है। सो मतलब काफी सिंपल एग्जांपल्स थे ये, इतना हार्ड कुछ नहीं था, हार्ड तो आगे आएगा वो हम देखेंगे, ठीक है। उसकी चिंता मत करो जब तक मैं हूँ। चलो स्टूडेंट मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक टेक केयर, ओके चलो बाय, जय हिंद।